सेवा भाव, सुशासन, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में अग्रणी रहने वाले ग्राम पंचायत मावता के नवनिर्वाचित सरपंच श्याम सिंह देवड़ा, जिन्होंने सर्वाधिक मतों से जीत हासिल की है, राजनीति से ऊपर उठकर अपनी व्यवहार कुशलता, मिलनसारिता एवं कर्मठता के चलते इन्होंने पूरे ग्राम वासियों का दिल जीता है। सरपंच श्री देवड़ा ग्राम की समस्याओं, समाधान और ग्राम विकास के लिए उत्साहित हैं। आइए देखिए सिंघम टाइम्स के साथ एक विशेष बातचीत। मैं इस समय ग्राम पंचायत मावता के नवनिर्वाचित सरपंच श्याम सिंह जी देवड़ा के पास हूँ। श्री देवड़ा की राजनीतिक जीवन, लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। आप जनपद पंचायत पिपरोदा के 7 वर्षों से उपाध्यक्ष रहे हैं। साथ ही आपकी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों में सदैव अग्रणी रहे हैं और हाल ही में आप ग्राम पंचायत मावता के नवनिर्वाचित सरपंच बने हैं। उनकी व्यवहार कुशलता और मिलनसारिता के कारण पूरे गांव ने एक साथ बहुत अच्छे मतों से उनको जीत दिलाई है। इसी संदर्भ में हम विशेष बातचीत करेंगे श्री देवड़ा जी से। सबसे पहले तो आप बताइए कि ग्राम पंचायत मावता में गांव वासियों का आपने किस तरह दिल जीता और क्या कारण रहे कि उन्होंने आपको इतने अच्छे मतों से विजय दिलाई? मेरा हमेशा इस गांव में एक बहुत पुराना जो यहाँ पे एक कालेश्वर भगवान का मंदिर है, वहाँ से मेरी आस्था जुड़ी हुई है। तो वहाँ से पूरे गांव वाले की आस्था भी जुड़ी हुई है। उसके माध्यम से हम धार्मिक आयोजन में जनता के साथ मिलते जुलते रहते थे और जनता की इच्छा थी कि इस बार मुझे सरपंच इस गाँव का बनाया जाए और मुझे निस्वार्थ बिना किसी लोग लुभावने वादे के बिना मुझे निःशुल्क वोट दिए और मैं बहुत ही अच्छे वोटों से मुझे नवाजा गया। आपने जब चुनाव जीते, सफलता भी बाकी है आपकी, किस ढंग से आपने नवाचार भी किए? ऐसा सुनने में आया है कि ग्राम पंचायत शुद्धिकरण, गाँव में स्वच्छता अभियान और बिजली, प्रकाश व्यवस्था सब आपने चुनाव जीते ही आपने करा दी। तो इसके पीछे क्या मंशा रही है? नहीं, मैंने यहाँ की जनता से वादा किया था कि अगर मैं निर्वाचित होऊंगा तो शपथ ग्रहण के पहले इस गांव में बहुत सेंटर में बहुत बड़ा नाला है और वो पूरा गंदगी से लबालब भरा रहता था। तो मैंने कहा था शपथ ग्रहण के पहले इस नाले की सफाई करूँगा और गाँव में सफाई अभियान चला करके पूरे गांव की जितनी भी नालियाँ चौक पड़ी थी, गंदगी से फेंक पड़ी थी, सारी नालियों को मैंने सफाई करवाई और उसके बाद मैंने ग्राम पंचायत की साफ सफाई करवाई। ग्राम को पंचायत को धुलवाया गया और गांव पंचायत में मैंने गंगा जल और गौमूत्र से छिड़का के हनुमान जी की मूर्ति को सरपंच की कुर्सी पर विराजमान करके फिर मैंने शपथ ग्रहण करी। उसके बाद हनुमान 40वां का पाठ कराया गया। जैसा कि आपने कहा कालेश्वर महादेव मंदिर को आप बहुत अच्छा मानते हैं, तो किस रूप में आप देखना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, इनको किस ढंग से डेवलपमेंट आप और कालेश्वर मंदिर में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको क्या रूप देना चाहते हैं? यहाँ की जनता ने मंदिर बनाने के लिए यहाँ पे 700 बीघा जमीन है, 7000 बीघा जमीन किसानों की है और सभी किसानों ने और हमने बैठ के एक निर्णय लिया था कि पर बीघा डोनेशन के रूप में 1000 रुपये देंगे, जिससे हमारे 70 लाख रुपए एकत्रित हुए थे और अभी तक हमने 1.5 करोड़ रुपए इस मंदिर में लगा दिए हैं। तो करीबन 50 लाख रुपए और इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद ही इसका मंदिर का जो शिखर का काम पूर्ण होगा और मैं चाहता हूँ कि सब लोग डोनेशन करके हमें गाँव से बाहर पैसे मांगना नहीं जाना पड़े और हम कैसे भी करके इस मंदिर को पहले पूर्ण कराएंगे और उसके बाद यहाँ पे कलश की जो जरूरत होगी और जैसे जैसे गांव का सहयोग होता रहेगा, मंदिर निर्माण का कार्य चलता रहेगा। हम सबकी गांव वालों की आस्था यही इस पर जुड़ी हुई है। क्या आधुनिक स्वरूप या आधुनिक सौंदर्यीकरण, जैसे उज्जैन में महाकाल लोक है, अलग अलग बात करें तो मावता में भी कालेश्वर मंदिर भी प्रसिद्ध है, तो इसको भी एक अच्छा लोक के रूप में अभी मेरे कार्यकाल में मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण हो। यहाँ पे शंकर भगवान का एक मंदिर है जो जर्जर हो चुका है, तो बहुत अच्छा शिवलिंग बने और यहाँ पे बहुत पुरानी 1000 साल पुरानी एक बावड़ी है, उसी में से
मोटर पंप के से उसका अभिषेक होता रहे और बहुत बड़ी शंकर भगवान की मूर्ति यहाँ पे बने और इसी प्रांगण में मंदिर बना हुआ है तो वो भी बन जाए। हनुमान जी का भी मंदिर यहाँ पे है। सारे देवी देवताओं का एक तीर्थ स्थान यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत मावता के जन मतदाताओं ने आपको इतनी बड़ी संख्या में आपको जीत दिलवाई है। आप क्या क्या प्राथमिकता आपके मन में है कि इस गांव के विकास के लिए, निर्माण के लिए क्या क्या योजनाएं आप मन में रखते हैं? मेरी पहली योजना ये है कि मेरे गांव में बहुत ज़्यादा एरिगेशन है, बहुत ज़्यादा खेती कूड़े ट्यूबवेल है और सारे लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे किसानों के खेत के रास्ते बन जाए, उनको कुएं पे जाने के लिए असुविधा नहीं हो, उनको पर्याप्त बिजली मिल जाए एरिगेशन के लिए और गाँव में स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई और पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। ये मेरा पहला ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक जी भी टकराजन पांडे जी भी हैं और शासन प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं आप मावता के विकास के लिए? मेरे को जो यहाँ पे मेरे पक्ष में मतदान किया है वो कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के उन्होंने मेरे पक्ष में मतदान किया है और मेरी भावना है कि मैं पार्टी को छोड़ ऊपर उठ के जिसकी सरकार है, जिसका विधायक है, जो भी पद अधिकारी है उनसे मिलकर के मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूं और मेरे गांव का नाम जिले लेवल तक और प्रदेश लेवल तक रोशन करूं। ये मेरी भावना है। मावता के मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मावता की जनता को और यहाँ के मतदाता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे गांव के जितने मतदाता हैं वो खुद स्वयं सरपंच है। उनकी कोई बात मैं नहीं काटना चाहता हूँ, वो जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा और जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। ये जीत जो हुई है मेरी गांव की जनता की जीत है, मतदाताओं की जीत है और हमेशा जनता के हर दुख सुख में जाके खड़ा रहूँगा और जनता के लिए रात दिन मेहनत करूँगा और कभी जनता को ऐसा महसूस मैं नहीं होने दूंगा कि मैं सरपंच हूँ। मैं बिल्कुल जनता एक वोटर की तरह ही जनता के साथ मिलकर काम करता हूँ। सरपंच साहब, आपको अंतिम प्रश्न है कि आपके मन में क्या कोई नवाचार भी लाने की योजना है गांव को एक नया स्थिति, नए स्वरूप में देखने के लिए? क्या नवाचार कोई? मेरे दिमाग में मेरा गांव पूरा कृषि प्रधान गांव है, पूरा काश्तकारों का गांव है। मैं चाहता हूं कि एक सब्जी मंडी यहाँ पे विकसित हो और सब्जी मंडी के माध्यम से इस गांव का नाम भी चले और यहाँ के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और कुछ व्यापारियों को भी लाभ मिले। इसलिए मैं मटर की मंडी सबसे पहले मेरी सोच है कि मावता में चालू करने की मेरी भावना है। थैंक यू। धन्यवाद।